मैं वो दहशत फैलाने वाला टॉपिक लेने वाली हूँ जिसका नाम है टेंसेस। टेंसेस से मुझे मालूम है कि हर कोई बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि जब भी मैं टेंसेस कहती हूँ तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट सब कुछ दिमाग में आता है और इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ये सबके साथ होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आज मैं आपको एक एक करके टेंसेस समझाऊंगी और कौन सा टेंस कहाँ पे यूज करना चाहिए वो भी बताऊंगी, तो हो सकता है कि आपका लॉजिक आज थोड़ा क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे मालूम है रूल आपको आता है। रूल की बात जरूर करेंगे, लेकिन रूल के अलावा उसको यूज कहाँ करना है, किस सिचुएशन में करना है, वो भी हम सीखेंगे। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं टेंसेस का ये खेल। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये टेंसेस होते क्या है। तो मैंने आपको पिछली बार जब वर्ब सिखाए थे, याद कीजिए, कुछ एक दो क्लासेस पहले हमने वर्ब सीखे थे, और तब मैंने आपको बोला था कि ग्रामर का सबसे जरूरी, सबसे महत्व वाला कॉन्सेप्ट जो है वो वर्ब्स हैं, क्योंकि वर्ब से ही टेंसेस आए हैं। टेंसेस को हम वर्ब टेंसेस भी बोलते हैं। तो अगर आपके वो वर्ब्स क्लियर है तो आपको टेंसेस में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि टेंसेस में ना हम वर्ब का फॉर्म कई बार चेंज करते हैं। तो अगर वर्ब आ गए तो ये भी आ गया, ऐसा समझ लीजिए। और वर्ब क्या होते हैं? डूइंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कोई चीज होती हुई हमें दिखाए, कोई प्रक्रिया दिखाए, कोई एक्शन हमें बताए। तो अगर वर्ब्स टेंसेस को बनाते हैं तो टेंसेस क्या करते हैं? टेंस जो है ना वो टाइम से रिलेटेड है। तो टेंस आप यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको किसी चीज का टाइम क्या था, यानी कि वो चीज कब हुई, वो बताना है, इसीलिए आप टेंसेस यूज कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा गलती इंसान की टेंसेस में ही होती है, ये भी मैं जानती हूँ। मेजर मिस्टेक्स इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस में ही आते हैं। एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और दूसरा टेंसेस, ये दो कॉन्सेप्ट्स है जो चाहे लोग कितना प्रैक्टिस कर लेते हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं होता है, बार बार लिखने में, बोलने में गलतियां करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप एक ही रात में सब कुछ सीख जाने वाले हैं, नहीं, होगा, प्रैक्टिस से होगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर वो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि टेंसेस में टाइप्स क्या क्या है। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि टेंसेस जो है वो टाइम से रिलेटेड है और इसके 3 टाइप्स हैं। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, वर्तमान काल का जो टेंस है जो कि आज के टाइम की बात करता है वो है प्रेजेंट टेंस। पास्ट यानी कि भूतकाल, यानी कि ऐसे टाइम की बात करता है जो चला गया, तो वो है पास्ट टेंस। और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल, ऐसे टाइम की बात करता है कि जो अब आएगा, कुछ ऐसा जो भी हुआ नहीं है, शायद आगे जाके होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस को। हर एक टेंस का एक रूल होता है, क्योंकि हर एक टेंस के अंदर और 4 प्रकार के टेंसेस होते हैं जिनके बारे में मैं जरूर बात करूंगी आपसे। चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ रूल्स का टेबल है, इसका लॉजिक अभी आने वाला है, तो ये देख के डर मत जाइएगा, ठीक है। तो अगर टेंसेस की मैं बात करूं तो आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से, यानी कि उस टेंस से जो कि वर्तमान काल की बात करता है। प्रेजेंट का ही मतलब है वर्तमान, यानी कि अभी, इस वक्त। तो अगर आप इस टाइम की बात करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसे इवेंट या कोई ऐसी सिचुएशन की बात करना चाहते हैं जो कि अभी हो रही है, आज के टाइम में, करंट टाइम में, तो आप प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप्स के और टेंसेस होते हैं। एक होता है सिंपल प्रेजेंट, एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टाइप्स इसीलिए है क्योंकि इन चारों की सेंटेंसेस अलग अलग बनती है और इन चारों का मतलब भी अलग अलग हो जाता है। तो कब कौन सा वाला यूज करना है पहले वो सीख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की। अब इसके नाम में ही सिंपल है तो ये तो टेंस भी सिंपल होगा। तो सिंपल प्रेजेंट जो है ना वो उन चीजों के लिए यूज करते हैं हम जहां पे हमें मालूम है कि ये चीज हमेशा सच रहने वाली है, या फिर कोई ऐसी आदत है जो आपकी अभी अभी है, अभी अभी लगी है, या शुरू से कोई आदत है, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि अभी हो रही है।
जरूरी नहीं है कि वो एक्शन अभी चल रहा हो, लेकिन वो चीज अभी के टाइम पे हो रही है। जैसे कि मेरी कोई आदत है, रोज जिम जाने की आदत है मेरी, तो मैं बोलूंगी आई गो टू द जिम डे। आपने देखा मैंने वर्ड क्या डाला, डेली। मैं रोज जाती हूँ, ये बताने के लिए कि ये मेरी आदत है। तो मैंने क्या बोला, आई गो टू द जिम डेली। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया। सिंपल प्रेजेंट जो है ना, वो फैक्ट बताने के लिए ज्यादा यूज होता है। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ भी होती है ना, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चीज बदलने नहीं वाली है। वैसे ही ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक तरीके का मॉरल है, ये चीज बदलने नहीं वाली है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का फैक्ट है और इसको हम प्रेजेंट में इसीलिए डालते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सिखाने वाली चीज है, इसको हम प्रेजेंट में इसीलिए डालते हैं क्योंकि ये चीज हमेशा सच रहेगी। कल भी सच थी, आज भी सच है और आगे भी सच रहेगी। तो जब भी मैं इसको सुनूंगी, ये मेरे प्रेजेंट में सच ही रहने वाली है, इसीलिए इसको सिंपल प्रेजेंट में डालते हैं। और मैंने आपको बोला था कि कोई ऐसी चीज जो अभी हो रही है, जरूरी नहीं है कि वो एक्शन अभी चल रहा हो, लेकिन जैसे कोई फीलिंग, जैसे कि मैं कुछ फील कर रही हूँ, जैसे मैंने कहा आई फील ग्रेट, तो मैं अभी जो महसूस कर रही हूँ वो बताने के लिए मैं सिंपल प्रेजेंट यूज कर सकती हूँ। कई लोग इसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, कई इसको प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, दोनों तरीके सही हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि जो सिंपल प्रेजेंट है ना, इसके सेंटेंसेस ज्यादातर केसेस में शॉर्ट होते हैं। मतलब ये करना आपके लिए बहुत आसान है। आसान ये इसीलिए भी है क्योंकि इसका जो रूल होता है ना, उसमें वर्ब का रूट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। यानी कि जैसा वर्ब आपको पता है बिल्कुल वैसे ही उसको यूज किया जाता है। जो भी वर्ब आपने सुना है, जैसे कि गो है या डू है या कुछ भी है, तो वो उसी फॉर्म में यूज करते हैं। और इसमें हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बहुत ध्यान रखते हैं। तो अगर मेरे वर्ब को एस या ईएस की जरूरत है, जैसे कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मुझे वर्ब को प्लूरल बनाना है, तो वो मैं सिंपल प्रेजेंट में ध्यान रखूंगी। तो वर्ब का एस और ईएस फॉर्म अगर उसको जरूरत है तो मैं दूंगी, वरना नहीं दूंगी। तो एस ईएस लगता कहाँ है? सिंपल प्रेजेंट की सेंटेंसेस में जो भी प्रोनाउंस ऐसे आते हैं कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। थर्ड पर्सन यानी कि मैं भी नहीं और आप भी नहीं, कोई और हो सकता है। आप और मैं बात कर रहे हैं और हम किसी और की बात कर रहे हैं, और कोई और जो है ना वो सिंगल पर्सन है, एक इकलौता इंसान है। मैं और आप ग्रुप की भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि ग्रुप की बात कर रहे होते तो वो हो जाता थर्ड पर्सन प्लूरल। आप और मैं बात कर रहे हैं और हम एक अकेले इंसान की बात कर रहे हैं, तो वो एक अकेला इंसान हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन है। हम दोनों जिसकी बात करेंगे वो हो गया थर्ड पर्सन, और वो एक है इसीलिए हम बोलेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो उनके तीन ही प्रोनाउन होते हैं। हो सकता है हम किसी आदमी की बात कर रहे हो सकता है हम किसी औरत की बात कर रहे हो सकता है हम किसी जानवर की बात कर रहे हो। तो ही, शी और इट, ये तीन प्रोनाउन जब आते हैं तो जो वर्ब उसके आगे लगता है ना, वो हमेशा एस और ईएस वाला होगा, यानी कि प्लूरल फॉर्म में होगा। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब तो प्लूरल आएगा ही, ये तो हमने सीखा ही था। तो बस यही तो है रूल। इसीलिए मैंने आपको पहले ही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी सिखा दिया है और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी सिखा दिया है, ताकि आपका टेंस का रूल ना आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। आपको तो पता ही है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, और यहाँ पे बस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट फॉलो कर रहे हैं, और भी नहीं है। मतलब सिंपल प्रेजेंट तो आपको सीखना ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर ही है और कुछ अलग है ही नहीं इसमें। चलो प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे देखो, ये है द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन जो है वो मेरा सब्जेक्ट है, राइजेस जो है वो मेरा एक्शन है। तो द सन था वो एक है ना, इसलिए मैंने क्या किया, राइजेस। सन एक तो वर्ब ज्यादा होगा, राइज प्लस एस। इन द ईस्ट, ईस्ट मेरा ऑब्जेक्ट है, एज सिंपल एज दैट। वैसे ही माई पेरेंट्स, पेरेंट्स जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है और प्लूरल है। अगर वो प्लूरल है तो मेरा वर्ब तो सिंगुलर आएगा। तो अगर वर्ब सिंगुलर डालना है तो मैं बोलूंगी माई पेरेंट्स गो टू द ऑफिस एवरी डे। इनका टू द ऑफिस जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। एवरी डे मुझे बताता है कि ये रोज की चीज है, यानी कि ये आदत हो सकती है, कोई ऐसी चीज जो अभी सच है वो हो सकती है।
तो इसीलिए गो जो है वो सिंगुलर में है, ऑफिस जो है वो ऑब्जेक्ट है और माय पेरेंट्स वो है सब्जेक्ट। और अगर आपको सिंपल प्रेजेंट क्लियर है तो हम जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं एक और टाइप पे, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये वाला ना कई बार गलत तरीके से यूज करते हैं। देखो एक सिंपल लॉजिक समझा देती हूँ कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या, कंटिन्यू का मतलब क्या, कोई ऐसी चीज जो चल रही है, कंटिन्यूअस मतलब चलती जा रही है। तो कंटिन्यूअस किसी भी टेंस में अगर आप देखो तो समझ जाना कि आईएनजी फॉर्म आएगा ही आएगा। इंग्लिश में जो आईएनजी फॉर्म आता है ना वर्ब का, वो हमें दिखाता है कि ये चीज चल रही है। तो हर एक कंटिन्यूअस टेंस में आपका आईएनजी फॉर्म यूज होगा ही होगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। आईएनजी फॉर्म आपको क्यों हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप कोई सेंटेंस देखते हैं और आईएनजी फॉर्म है उसमें तो आप समझ जाएंगे कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर बात करूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लोग यूज बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन कई लोग गलत तरीके से यूज करते हैं। तो हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछो कि जिसमें मैं आईएनजी डाल रहा हूं या डाल रही हूं, क्या ये एक्शन अभी हो रहा है, क्या ये चालू है या ये खत्म हो चुका है। क्योंकि अगर खत्म हो चुका है तो आईएनजी फॉर्म नहीं डाल सकते। अगर चल रहा है, अभी मेरे सामने प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, अगर चल रहा है तो ही मैं उसमें आईएनजी फॉर्म डालूंगी, वरना नहीं डालूंगी। अगर खत्म हो गया है तो मैं नहीं यूज कर सकती। अगर शुरू हो गया है और चल रहा है तो ही यूज कर सकती हूँ। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो मैंने आईएनजी फॉर्म डाल दिया क्योंकि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। वैसे ही अगर कोई और मेरी बात करेगा तो क्या बोलेगा, शी इज टेकिंग अ क्लास, या शायद कोई आपकी बात करेगा तो क्या बोलेगा, ही इज या शी इज टेकिंग अ क्लास, क्योंकि आप अभी मुझसे क्लास ले रहे हैं, तो ये एक्शन अभी चल रहा है। उसी तरह से हम और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ये हमारा जो एक्शन है ना लर्निंग का, ये चल रहा है, इसीलिए मैं बोलूंगी वी आर लर्निंग इंग्लिश। आपको मालूम है ना कि इज एम आर मैंने 3 अलग अलग क्यों आपको दिखाए, क्योंकि अगर मैं मेरी बात करती हूँ फर्स्ट पर्सन की तो मैंने एम यूज किया, अगर मैं किसी और की बात कर रही हूँ तो मैं इज यूज कर रही हूँ, और अगर मैं हम सब की बात कर रही हूँ तो मैं आर यूज कर रही हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी के अलावा कुछ ध्यान है तो वो इज एम आर का ध्यान रखना है। ये चीज सिर्फ इतनी याद रखो कि अगर आप कोई भी वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ यूज कर रहे हो तो उसके आगे कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ही आएगा। बिना ऑक्सिलरी वर्ब आगे डाले आईएनजी फॉर्म यूज करना गलत होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो सही है, लेकिन अगर वर्ब के साथ आईएनजी है तो उसके आगे आपको इजेमार या और कोई ऑक्सिलरी डिपेंडिंग ऑन द टेंस आपको डालना पड़ेगा। वर्ब का फॉर्म कौन सा यूज होता है, वो फर्स्ट वाला ही, तो गो का गोइंग हो जाएगा, पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कौन सा फॉर्म यूज करूं। तो जो भी वर्ब आपको यूज करना है उसके आगे बस आईएनजी लगा दो और उसके पहले इजेमार लगा दो सब्जेक्ट के हिसाब से, और आपका काम हो गया। पर जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में सीखा था कि यूनिवर्सल चीज है, हैबिट है, या आपकी अभी की कोई फीलिंग है, कोई इवेंट जो अभी है, उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट यूज करते हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बहुत लिमिटेड टेंस है, उसको आप सिर्फ और सिर्फ तब यूज करोगे जब एक्शन चल रहा है। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ग्रामेटिकली तो सेंटेंस सही बनाते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना सही नहीं है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। चलो प्रैक्टिस करते हैं। अब अगर सेंटेंस है ही इज डांसिंग अलोन, ही कौन, वो, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्योंकि एक इंसान है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक इंसान है, तो मैंने बोला इज। डांसिंग, डांस आईएनजी, अलोन मेरा ऑब्जेक्ट है, ही मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा सेंटेंस। खुद की बात करूं तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूं, फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, और अकेली हूं इसलिए सिंगुलर, तो मैं यूज करूंगी एम। आई एम ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग। देख रहे हो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आईएनजी डाल रही हूँ, आगे डाल रही हूँ इजेमार। जैसी जैसी जरूरत है वैसे वैसे डालूंगी। आई एम ईटिंग माई डिनर मेरा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, आई, है ना सिंपल। एक और दिखाती हूँ, चलो। अगर मैं बोलूं दे,
दे यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल। वी, दे, ये सब वर्ड्स जो होते हैं ना, ये सब जो प्रोनाउंस होते हैं वो एक से ज्यादा इंसान की बात कर रहे होते हैं, तो ये प्लूरल में है। अगर ये लोग प्लूरल है तो इनका ऑक्सिलरी भी तो प्लूरल आएगा। ऑक्सिलरी हो गया आर, और वर्क के साथ लगाया आईएनजी, तो वर्किंग, दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्ट। दे हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब तो आपको पता ही है। तो ऐसे यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ आ जाता है तो आप दो बेसिक टेंसेस के टाइप सीख चुके हो प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि सिंपल और कंटिन्यूअस को यूज करना बहुत ही इजी है। अब मैं बात करती हूँ आपसे एक लेवल एडवांस की, और वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब ये एडवांस क्यों है, पहले तो मैं ये बता दूं। एडवांस ये इसीलिए है क्योंकि ये बात करता है एक ऐसी चीज की जो शायद हुई थी पास्ट में लेकिन आज सच है। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन सबको आता है। जो आप सोच रहे हैं ना कि पास्ट में हुई तो पास्ट टेंस क्यों नहीं, यही कंफ्यूजन सबको आता है। तो बात ये है कि ये चीज जो थी ना, ये हो सकता है कि पास्ट में शुरू हुई और खत्म भी हो गई, लेकिन जब मैं आज उस चीज की बात कर रही हूं तो मैं प्रेजेंट टेंस यूज करूंगी। अगर मैं आज बात कर रही हूं किसी रेस्टोरेंट की जिसपे मैं पहले गई थी, तो मैं बोलूंगी, और आपने वो रेस्टोरेंट का नाम लिया, तो मैं बोलूंगी अच्छा वो वाला, वहां तो मैं गई हूं। आपने देखा मैंने हिंदी में कैसे बोला, वहां तो मैं गई हूं, मतलब वो तो मैंने देखा है। मतलब इंग्लिश में बोलूंगी आई हैव बीन टू दैट रेस्टोरेंट बिफोर। तो वो मेरा सच जो है वो आज एप्लीकेबल है, इसीलिए प्रेजेंट टेंस। नो डाउट आपका इवेंट तो पास्ट में ही हुआ था, लेकिन वो चीज आज एप्लीकेबल है, इसीलिए आज प्रेजेंट टेंस में बात करती हूँ। और अगर ऐसी चीजों की बात करनी हो ना प्रेजेंट टेंस में, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और तो और प्रेजेंट परफेक्ट हम उन चीजों में भी यूज करते हैं जब मेरा इवेंट शायद पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन आज तक चलता आ रहा है। और ये पास्ट जरूरी नहीं है कि सालों पुराना पास्ट हो सकता है अगर अभी शाम हुई है तो मेरे लिए तो दोपहर भी पास्ट है ना, तो हो सकता है दोपहर से शाम तक की बात हो और उसमें मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकती हूँ। जैसे मैं बोलूँ ही हैज ऑलरेडी बिगन द टेस्ट, हो सकता है टेस्ट उसने 2 घंटा पहले शुरू की थी और अभी भी वो टेस्ट में ही है, और मैं बोलूँ कि ये टेस्ट नहीं दे सकते, तो फिर आप बोलोगे पर उन्होंने तो टेस्ट देना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। तो तब हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं और तब यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसके जो इवेंट्स होते हैं ना, इसके जो अकरेंसेस होते हैं, ये शुरू में हर किसी को कंफ्यूजिंग लगते ही हैं, लेकिन आप जब प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं ना तो आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा और एडवांस्ड लगता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट यूज करने के लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रोनाउन हम डिसाइड करते हैं कि हैज यूज करना है या हैव यूज करना है, लेकिन जब आप उससे सेंटेंस बनाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको वर्ब का फॉर्म भी चेंज करना पड़ता है और आपका सेंटेंस एडवांस्ड लगता है, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगता है। पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद रखिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एक्शंस के लिए यूज कीजिए, उन्हीं इवेंट्स या सिचुएशंस के लिए यूज कीजिए जो कि शायद पास्ट में खत्म हो गए हो पर आज सच है। आज अगर सच नहीं हुए तो प्रेजेंट यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है, या फिर अभी शायद पास्ट में शुरू हुए पर अभी चल रहे हैं तो फिर आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। याद रखिए एक्शन चल रहा है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, जैसे कि ही इज राइटिंग द टेस्ट, तो जो वो कर रहा है उसका एक्शन अभी चालू है, लेकिन मेरे लिए जब मैं उस एक्शन को देखती हूँ तो मेरे लिए he has begun the test, तब मैं यूज करती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया तो आपको रूल इजीली समझ आ जाएगा। अगर आपको पता है कि इवेंट कब हुआ था तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट यूज मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको पता है तो आप कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं ना। कल हुआ था, परसों हुआ था, आज हुआ था, तो अगर मुझे पता है कब हुआ तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करूंगी। ये तब यूज किया जाता है जब मुझे नहीं मालूम कि उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो अगर मैं ऐसा बोलूं ना कि आई हैव फिनिश्ड माय डिनर टुनाइट, तो कोई मतलब नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करने का। ओके, आप तो बोल सकते हो ना आई फिनिश्ड माय डिनर, वो भी तो सही है।
टुनाइट मुझे मालूम है आज रात की बात है, तो फिर हमें यूज नहीं करना चाहिए। भले आपका सेंटेंस बन जाएगा, रूल के हिसाब से तो आपने सही बनाया, लेकिन यूज करना सही नहीं है उसको। अब इस रूल में होता क्या है, मैंने आपको बोला अगर प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानना चाहते हो तो हैज हैव ढूंढो। हैज हैव जहां भी आया सब्जेक्ट के बाद तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके साथ क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब मैंने आपको वर्ब सिखाए थे तब मैंने आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स भी सिखाए थे, और मैंने आपको बताया था कि इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनका थर्ड फॉर्म अलग होता है। रेगुलर का ईडीस के साथ हो जाता है, बट इरेगुलर में जैसे टेक का टेकन है तो गॉट का गॉटन है, तो ये सब के थर्ड फॉर्म्स अलग हो जाते हैं। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसीलिए लोगों को सोफिस्टिकेटेड लगता है, क्योंकि उसके लिए आपको थर्ड फॉर्म की जानकारी होनी चाहिए। तो अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो जैसे इसको देख लो, रीड का जो थर्ड फॉर्म है ना उसको रेड बोलते हैं। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है। फर्स्ट फॉर्म को रीड बोलते हैं, थर्ड को रेड बोलते हैं। तो बोलेंगे आई हैव रेड दिस बुक, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लिखने में सही हो जाओगे, पर बोलते वक्त अगर रीड बोल दिया तो गलत हो सकते हो, इसलिए इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, हैव आ गया आई के साथ, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, और वर्ब क्या है, रेड। रीड नहीं है, रेड है। RED रेड जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे इसको भी प्रोनाउंस करते हैं। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लो। ये वाला ना बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका आज मैं लॉजिक समझाती हूँ आपको। आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे जहाँ पे बोलते हैं शी हैज हैड चिकन पॉक्स सिंस ट्यूसडे। अब आप बोलोगे कि हैड तो पास्ट टेंस हुआ ना, हैज प्रेजेंट टेंस हुआ, तो ये दोनों साथ में कैसे यूज कर लिए। तो पहले तो ये समझ लो कि शी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आप यूज करते हो हैज और हैव, तो आपने हैज तो यूज कर लिया रूल के मुताबिक। अब मुझे बताओ आपको कोई और वर्ब दिखाई दे रहा है, एक्शन वर्ब तो है ही नहीं। टू हैव समथिंग, हैव जो है ना वो वर्ब खुद भी तो है ना। हैव हमारा ऑक्सिलरी है, वो बात सही है, लेकिन वो खुद भी तो वर्ब है। टू हैव समथिंग का मतलब है कुछ होना, आपके पास कुछ होना, तो वो हैव का थर्ड फॉर्म हैड है इसीलिए, और शी के साथ यूज करते हैं हैज को, इसीलिए बोलते हैं शी हैज हैड चिकन पॉक्स सिंस ट्यूसडे। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, जो पहला हैज है ना वो रूल का हैज है, और जो हैड है वो हैव का थर्ड फॉर्म है, और हैव मेरा वर्ब है यहाँ पे, इसीलिए मैंने हैड यूज किया है। तो ये सेंटेंस सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही एडवांस लगती है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप ऐसी सेंटेंस बनाने का ट्राई करें। ये सेंटेंस आ गई तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से आ जाएगा। किसी भी वर्ब का अगर आपको थर्ड फॉर्म पता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जरूर यूज कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपको टाइम की समझ है, अगर आपको पता है कि ये कब हुआ था, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज मत कीजिएगा। अगर आपको इतना क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। ये हमारा आखिरी टेंस है प्रेजेंट टेंस में। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बला आ गई, तो आपने अभी अभी प्रेजेंट परफेक्ट सीखा और उसके पहले आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी सीखा था। ये वाला जो है ना इनका मिक्सचर है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सबसे ऊंचा टेंस है हमारे लिए। वो क्यों है, क्योंकि जब आपको किसी ऐसे इवेंट की बात करनी है कि जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चालू है, ये इवेंट अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, इन कंटिन्यूएशन है। जैसे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने बोला था ना, अपने आप से सवाल पूछो क्या ये इवेंट चालू है, तो आपने बोला कि हाँ ये इवेंट चालू है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इवेंट चालू तो है, लेकिन इसकी शुरुआत पास्ट में हुई थी, तब आप ये टेंस यूज करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस आफ्टरनून, आफ्टरनून मेरे लिए पास्ट है और मैं अभी भी इसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ, मतलब ये जो सिचुएशन है, जो इवेंट है, जो एक्शन है, वो खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए मैं पास्ट को रिफर करते वक्त भी बोल रही हूँ कि सिंस आफ्टरनून, तब से शुरू किया था, अभी तक चल रहा है। तो ऐसे टेंस में इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, कि आप मेंशन करो कि इसकी शुरुआत
कब हुई थी, क्योंकि अगर आप वो मेंशन कर दोगे ना तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा इसको समझना और सामने वाले के लिए भी, क्योंकि आपने बता दिया कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसीलिए आप ये टेंस यूज कर रहे हो। जैसे नताशा हैज बीन स्विमिंग सिंस शी वाज 4, तो कब से? 4 साल की थी। अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 4 साल की थी उस वहां से 21 साल की हुई तब से वो स्विमिंग ही कर रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये चीज अभी मेरे अभी के टाइम पे चालू है, लेकिन एज एन एक्शन उसका जो स्विमिंग का हॉबी है या उसका जो स्विमिंग का टैलेंट है वो तब से लेके अब तक चलता आ रहा है, तब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करूंगी। तो आप फर्क देख रहे हैं ना कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस के लिए एक्शन अभी इसी वक्त चालू होना चाहिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये कंडीशन नहीं है कि अभी चालू होना चाहिए, पास्ट से शुरू होता हुआ अभी तक जो चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है उसके लिए आप ये यूज करेंगे। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो रूल भी तो कंबाइंड ही होगा ना। तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था कि हैज हैव आता है, आपने कंटिन्यूअस में देखा था कि वर्ब प्लस आईएनजी आता है, तो इसमें ये दोनों चीजें तो आएगी ही। और हैज हैव को वर्ब प्लस आईएनजी के साथ जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं बीन वर्ड का यूज करते हैं। तो आई हैव बीन डूइंग दिस, तो आई सब्जेक्ट होता है, हैव बीन डू प्लस आईएनजी डूइंग दिस मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि वी हैव बीन ट्राइंग टू रीच हर सिंस दिस मॉर्निंग, मैंने टाइम मेंशन किया, सुबह से हमने शुरू किया था ये एक्शन, अभी तक चल रहा है। उसका मतलब ये नहीं है मैंने ब्रेक नहीं लिया बीच में, हो सकता है मैंने खाना वाना खाया हो, लेकिन ये एक्शन अभी तक चल रहा है। ट्राइंग टू रीच हर का जो एक्शन है कि हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं शायद कॉल पे, तो वो अभी तक चल रहा है। तो वी है इसीलिए हैव आया, हैव के साथ बीन आया, ट्राई प्लस आईएनजी आया और उसके बाद आ गया मेरा ऑब्जेक्ट। और मैंने टाइम भी मेंशन किया ताकि आपको समझ आए कि मैंने ये टेंस क्यों लिखा है। उसी तरीके से इट हैज बीन रेनिंग, इट आया तो हैज डालूंगी, ही शी इट के साथ हैज आता है तो हैज डालूंगी। इट हैज बीन रेनिंग सिंस द पास्ट 2 days, पिछले 2 दिन से बारिश चालू है। तो बारिश होने का जो एक्शन है ना वो पिछले 2 दिन से चालू ही है, इसलिए रेन प्लस आईएनजी और हैज के साथ बिन को डाल दिया है। इट मेरा सब्जेक्ट है और बाकी सब कुछ ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे भी मैंने टाइम को मेंशन किया है, इसका ध्यान रखिएगा। तो बस इतना ही तो है। आपने सिंपल प्रेजेंट भी समझ लिया, उन चीजों की बातें जो हैबिट्स होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स होती है, या अभी आप कुछ फील कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस उनके लिए जो एक्शंस अभी इस वक्त चालू है। प्रेजेंट परफेक्ट उन चीजों के लिए जो शुरुआत जिनकी शायद पास्ट में हुई थी और खत्म भी शायद पास्ट में हो गई थी लेकिन आज सच है, या फिर शुरुआत पास्ट में हुई थी और अभी चल रही है लेकिन हमारे लिए सच है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उन एक्शंस के लिए जो अभी भी चल रहे हैं लेकिन उनकी शुरुआत पास्ट में हुई थी। तो अगर आपको ये 4 टेंसेस क्लियर है तो आपका प्रेजेंट टेंस तो सॉर्टेड है, आप समझ चुके हैं कब कौन सा टेंस यूज करना है। आज मैं उसकी कंटिन्यूएशन में बात करूंगी पास्ट टेंस की, यानी कि भूतकाल की। तो ये जो पास्ट टेंस है ना, इसमें जो हमने प्रेजेंट में 4 टाइप सीखे थे ना टेंसेस के, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों टाइप पास्ट टेंस में भी हैं। ये चारों टाइप आपको फ्यूचर में भी दिखाई देंगे, लेकिन अभी तुरंत से बात करेंगे हम पास्ट टेंस की, तो हम पास्ट टेंस में ये चारों टेंस को देखने वाले हैं। पास्ट टेंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये पास्ट टेंस होता क्या है। सिंपल मतलब तो ये है कि पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, यानी कि जो चीज पहले हुई थी उसके बारे में बात करने के लिए मैं पास्ट टेंस यूज करूंगी। लेकिन कौन सी चीजें पहले हुई थी? कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी इवेंट, कोई भी इंसिडेंट जिसकी शुरुआत भी पास्ट में हुई और जो खत्म भी पास्ट में हो गया, शायद अभी के पास्ट में या दूर के पास्ट में। अभी का पास्ट मतलब कल, परसों, 2 दिन पहले, और दूर का पास्ट मतलब 4 साल पहले, 40 साल पहले, कभी भी हुआ पर मेरे पास्ट में खत्म हो गया, तो तब मैं पास्ट टेंस यूज करूंगी। और पास्ट टेंस में 4 कैटेगरीज के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि है सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
अगर आपको प्रेजेंट टेंस में ये 4 कैटेगरीज क्लियर थी तो पास्ट में मुश्किल नहीं लगने वाली है, मुझे मालूम है। तो जल्दी से शुरू करते हैं सिंपल पास्ट से। सिंपल पास्ट है तो बात तो सिंपल ही होगी। सिंपल पास्ट जो है ना, वो हम उन चीजों के बारे में यूज करते हैं, उन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं कि जो पहले खत्म हो गई, जो हुई भी पहले, या फिर जो पहले ही एग्जिस्ट करती थी और आज शायद एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई भी ऐसा एक्शन जो आज अभी के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उस वक्त एग्जिस्ट किया था, तो तब मैं सिंपल पास्ट टेंस यूज करूंगी। जैसे कि अगर मैंने आपको पूछा कि आज सुबह आप कहाँ थे और आप बोले आई वेंट टू द जिम, तो सुबह तो आपके लिए पास्ट हुआ ना। अगर अभी शाम है तो वो सुबह मेरा नियर पास्ट है, पर है तो पास्ट। तो सुबह आई वेंट टू द जिम, वो एक्टिविटी खत्म हो गई, आप जिम गए, हो गया, बात खत्म, इसलिए पास्ट टेंस। वैसे ही शी वन द गेम, अब गेम कभी भी हुई हो, 2 साल पहले, 4 साल पहले या 50 साल पहले, लेकिन जो विनिंग का एक्शन है ना, वो गेम से कनेक्टेड है और उस गेम में वो जीती थी, तो वो एक्शन तब एग्जिस्ट कर रहा था। आज की गेम में कौन जीतता है मुझे नहीं पता, पर वो गेम वो जीती थी, तो शी वन द गेम, इसीलिए सिंपल पास्ट। दे एट देयर डिनर क्वाइटली, एट का मतलब ही है कि वो ईट का फॉर्म है, यानी कि पास्ट में बात हो रही है। उन्होंने अपना डिनर शांति से खा लिया, बिना कुछ बोले खा लिया, पर खा लिया, अभी नहीं खा रहे हैं। तो दे एट देयर डिनर क्वाइटली। तो ये तो बात हुई सिंपल पास्ट की। अब बात करते हैं सिंपल पास्ट के रूल की। तो इसमें ये होता है, आपने प्रेजेंट टेंस में देखा था कि हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट टेंस में ज्यादातर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और सेकंड फॉर्म ज्यादातर वर्ब्स में ना डी और ईडी लगा के हो जाता है, जो कि रेगुलर वर्ब्स होते हैं। रेगुलर इरेगुलर की बात तो आपको याद होगी ही, मैंने प्रेजेंट टेंस में भी आपको बताया था कि ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जिनका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म काफी अलग होता है। तो वो होते हैं इरेगुलर वर्ब्स कि जिनके पीछे आप ईडी नहीं लगा सकते, यानी कि कोई भी सफिक्स आप लगा नहीं सकते उनके पीछे। तो जैसे ईट बन जाता है एट, गो हो जाता है वेंट। तो इन वर्ड्स के ना सेकंड और थर्ड फॉर्म्स काफी अलग होते हैं, तो ये हमें याद रखने पड़ते हैं। बाकी का स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला ही होता है, जो हमने सीखा था पहले ही। बस फर्क ये है कि यहाँ सिंपल पास्ट के लिए हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करेंगे साथ में। जैसे कि हमने बोला ही पॉलिश्ड हिज शूज, ही जो है वो है सब्जेक्ट, शूज जो है वो है ऑब्जेक्ट। पॉलिश्ड, पॉलिश का बन गया पॉलिश्ड, तो हमने बना दिया पॉलिश का सेकंड फॉर्म। ये हो गया आपका सिंपल पास्ट। उसने अपने जूते पॉलिश कर लिए थे, ही पॉलिश्ड हिज शूज, तो ये आपका सिंपल पास्ट हो गया। वैसे ही आई वॉन्टेड टू गो टू द जिम, अब आप बोलोगे कि गो तो प्रेजेंट टेंस है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म कहाँ है? तो मैं बताती हूँ कि सेकंड फॉर्म वांट में है, वांटेड। तो मतलब यहाँ पे 2 वर्ब्स है। हाँ, यहाँ पे 2 वर्ब्स है, तो फिर कौन सा वाला सेकंड फॉर्म में डालना है? पहला वाला। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है सबसे पहले, वो जाएगा सेकंड फॉर्म में। तो वर्ब है वांट, उसका सेकंड फॉर्म बन जाता है वांटेड। आई वांटेड टू गो टू द जिम। सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है। क्यों सही है? क्योंकि मेरा जो मेन एक्शन है, जो कि है चाहना, वांट करना, वो पास्ट में है। तो 2 दिन पहले मैं जिम जाना चाहती थी, तो आई वांटेड टू गो टू द जिम। तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट। अगर आपको इतना क्लियर है तो आप रेडी हैं पास्ट कंटिन्यूअस की बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि मैंने ही आपको कहा था कि कंटिन्यूअस टेंस तब होता है जब कोई एक्शन अभी चल रहा हो, पर अभी चल रहा हो वो तो प्रेजेंट में। पास्ट कंटिन्यूअस कैसे यूज कर सकते हैं? एक्शन तो पास्ट में खत्म हो गया ना। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम तब यूज करते हैं जब हम एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट में, जब मैं उसकी बात कर रही हूं तब उस पास्ट में वो चल रहा था। कंफ्यूज्ड? अभी एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैं आपसे आज सुबह मिली, शायद मैंने आपको देखा, और किसी ने मुझे पूछा कि क्या तुमने उसे देखा?
मैंने बोला हाँ देखा, वो डेंटिस्ट के पास जा रही थी। तो जब मैंने आपको देखा ना, तब आप डेंटिस्ट के पास जा रही थी, पहुंची नहीं थी, जा रही थी, मतलब वो एक्शन तब चल रहा था। तो मैं बोलूंगी she was going to the dentist। जब मैंने आपको देखा तब you were going to the dentist, तो तब मैं यूज करूंगी पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि जिस टाइम को मैं रेफर कर रही हूं तब वो एक्शन चल रहा था। तो जैसे ही आप आए, हम निकलने की बातें कर रहे थे, we were planning to leave। तब जब आप आए तब हम निकलने की बातें कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे हैं इसीलिए प्रेजेंट में नहीं, तब कर रहे थे इसीलिए पास्ट में, और क्योंकि कर रहे थे आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। कंटिन्यूअस का रूल पास्ट में भी सेम है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ही लगता है, लेकिन याद है प्रेजेंट में मैंने आपको सिखाया था कि आपको इज़-एम-आर लगाना है, वैसे ही पास्ट में हम लगाते हैं वॉज या फिर वर, क्योंकि जहां भी आप वर्ब को आईएनजी दे रहे हो उसके पहले कुछ ना कुछ आपको डालना पड़ेगा। कंटिन्यूअस टेंस का रूल है, हमेशा आईएनजी वाले वर्ब के पहले कुछ ना कुछ लगेगा। तो अगर प्रेजेंट है तो इज़-एम-आर लगेगा, पास्ट है तो फिर वॉज वर्ड लगेगा। और वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करना तो मुश्किल है ही नहीं, वो तो सबको आता ही है। तो कोई भी वर्ब आप यूज कर रहे हो उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा दो और आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रेडी है। सिर्फ ये ध्यान रखना कि वॉज वर्ड लगाना भूलना मत, क्योंकि वरना सेंटेंस में कोई सेंस नहीं रहेगा और वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अभी तक आपको कंडीशन समझ आ गई ना पास्ट कंटिन्यूअस की, कि जब पास्ट में यानी कि भूतकाल में वो एक्शन चल रहा था तब ही मैं पास्ट कंटिन्यूअस यूज करूंगी। जैसे कि जब मैं आपसे कल मिली तब आप क्या कर रहे थे, आप अकेले खाना खा रहे थे। तब कल मैं आपको मिली तब आप अकेले खाना खा रहे थे, तो मैं बोलूंगी ही वॉज ईटिंग अलोन। वॉज आ गया, ईट प्लस आईएनजी आ गया, अलोन ऑब्जेक्ट है, ही मेरा सब्जेक्ट है। मैं आपसे कल की बात कर रही हूँ, तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं कब की बात कर रही हूँ ये मैं बताऊं, क्योंकि वॉज ईटिंग मुझे बता देता है कि मैं पास्ट की ही बात कर रही हूँ। लेकिन जब आप इंग्लिश में लोगों से बात करते हैं ना, तो आप जनरली सिंगल सेंटेंस में बात नहीं करते, आप बात करते हैं पूरे कॉन्वर्सेशंस में, शायद पैराग्राफ्स में आप बात कर रहे हैं, तो उन्हें तो पता ही है ऑलरेडी कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं, तो तब अपने टेंसेस ध्यान से यूज कीजिएगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं दे वर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, तो दे के साथ लग गया वर, क्योंकि दे ज्यादा होते हैं ना, एक से ज्यादा हुआ तो हमने लगाया वर, जब एक ही होता है तो लगाते हैं वॉज, जैसे ही वॉज। वर्क प्लस आईएनजी ऑन द प्रोजेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट है ना सिंपल। अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस समझ आ गया है तो पास्ट टेंस के भी पहले दो बेसिक फॉर्म्स यानी कि टेंसेस आप समझ चुके हैं, तो अब हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं एक और फॉर्म पे। और ये जो एडवांस्ड वाला मैं आपको टेंस सिखाने जा रही हूँ, इसका नाम है पास्ट परफेक्ट। बिल्कुल परफेक्ट चीज है ये सीखने के लिए। तो ये जो पास्ट परफेक्ट है ना, ये कब यूज होता है? जब आपको ऐसे एक्शंस या इवेंट्स की बात करनी है जो आपके पास्ट में कुछ टाइम पहले खत्म हो गए थे, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन के बारे में बात करनी है या आपको इवेंट्स का कोई सीक्वेंस दिखाना है। सीक्वेंस तो खास करके जब आप दो इवेंट्स की बात करते हैं तो सीक्वेंस की बारी आ जाती है। तो आप देख रहे हैं कि कोई इवेंट जो कुछ टाइम पहले पास्ट में खत्म हुआ था, एक स्पेसिफिक टाइम के पहले खत्म हुआ था, तो ऑटोमेटिकली आप दो इवेंट की बात करने लग जाते हैं, तो तब आपका पास्ट परफेक्ट यूज होता है। जैसे मैं बोलूं आई हैड डिसाइडेड ऑन द ब्लू पेंट when she came in with the yellow one, तो दो चीजें हैं ना, she came in with the yellow one, I had decided on the blue paint। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, एक के बाद एक हो रही है। मैंने ब्लू पेंट पे डिसाइड कर लिया था जब वो आई येलो वाला लेके, तो तब मैं यूज करती हूँ पास्ट परफेक्ट। वैसी कंडीशन अगर दिखानी है, अगर मुझे ये चीज पहले पता होती तो मैं ये होने ही नहीं देता या होने ही नहीं देती। इफ आई हैड known this earlier I would have never let it happen। तो मैं ये होने नहीं देती, एक इवेंट है, और मुझे ये पहले पता होता दूसरा इवेंट है। तो अगर मुझे ये पहले पता होता इवेंट नंबर 1, मैं ये होने नहीं देती इवेंट नंबर 2। एक के बाद एक हुए। तो पास्ट परफेक्ट जो होता है ना, ये वाला एक सीक्वेंस दिखाने के लिए ज्यादा यूज होता है, और इसके रूल में
हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब थर्ड फॉर्म में भी सेम रूल है, रेगुलर वर्ब्स के लिए डी और ईडी लग जाता है, पर इरेगुलर वर्ब्स के लिए अलग थर्ड फॉर्म्स होते हैं। जैसे ईट का एट था सेकंड फॉर्म, ईटन होता है थर्ड फॉर्म। वैसे ही गो का वेंट था सेकंड फॉर्म, गॉन होता है थर्ड फॉर्म। से का हो जाता है सेड, डू का हो जाता है डन। तो ये थर्ड फॉर्म्स अलग होते हैं इरेगुलर वर्ब्स के लिए, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं मानती हूँ। लेकिन अदरवाइज जो रेगुलर वर्ब्स है वो आपका डी और ईडी के साथ थर्ड फॉर्म उसका बन जाएगा, तो उसमें आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट में हमारे पास दो ऑप्शन थे, हैज और हैव, तो थोड़ा कंफ्यूजन लगता था। पास्ट में तो ऑप्शन ही एक है, हैड ही यूज करना है सबके साथ, तो फिर अपने आप हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ हैड, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के साथ आ गया आपका ऑब्जेक्ट। वैसे ही आपको एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। जैसे अगर मैं बोलूं आई हैड डन द प्रोजेक्ट, तो आई मतलब मैं हूं आपकी सब्जेक्ट, हैड रूल के हिसाब से लगाया है, डन जो है वो डू का थर्ड फॉर्म है, तो डन द प्रोजेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। ज्यादातर केसेस में हम पास्ट परफेक्ट जो है वो सीक्वेंस दिखाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर मैं कोई ऐसे इवेंट की भी बात कर रही हूँ जो कुछ टाइम पहले खत्म हो गया था, जैसे कि ये वाला है, शी हैड वर्कड रियली हार्ड फॉर द एग्जाम, तो ये तो मैं कब बोलूंगी, जब एग्जाम भी हो गई और एग्जाम में शायद उसके मार्क्स भी नहीं आए, तब मैं बोलूंगी कि बेचारी ने बहुत मेहनत करी थी। तो जो मेहनत करने वाला एक्शन है ना, वो तो कितना पहले हो गया, एग्जाम के ही पहले हो गया, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट के पहले ही ये वाला एक्शन हो गया, तब मैं पास्ट परफेक्ट यूज कर सकती हूँ। शी हैड हो गया पास्ट परफेक्ट का रूल, वर्कड हो गया वर्क का थर्ड फॉर्म, रियली हार्ड फॉर द एग्जाम, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अगर आपको इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं एक और टेंस की तरफ, जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका चौथा और आखिरी टेंस है। इसमें अगर आपको सिंपल पास्ट आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, पास्ट परफेक्ट आ गया, तो ये तो बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए। जैसे प्रेजेंट में था वैसे ही यहाँ पे है, ये कॉम्बिनेशन है पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का, मीनिंग उन दोनों के रूल्स यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे, मतलब आपको रूल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप ये यूज कब करोगे, जब आपको किसी ऐसे सिचुएशन या ऐसे इवेंट की बात करनी है जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही किसी टाइम तक चलता रहा। कंटिन्यूअस है ना, तो इवेंट का चलना जरूरी है। तो शुरुआत पास्ट में हुई थी, पर पास्ट है तो खत्म भी पास्ट में होना है, क्योंकि अगर प्रेजेंट में खत्म होगा तो वो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो शुरुआत उसकी पास्ट में कहीं पहले हुई थी, और मैं जिस टाइम की बात कर रही हूँ पास्ट में, उस टाइम पे वो चल रहा था, तब मैं यूज करूंगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा, जैसे कि आई हैड बीन वर्किंग फॉर आवर्स व्हेन ही अराइव्ड, वो आया, वो एक एक्शन है, लेकिन जब वो आया था ना, तब तक मैं तो कुछ घंटों से काम कर ही रही थी। तो अब ऐसा समझ लो कि कल की मैं बात कर रही हूँ सपोज, तो वो आया कल के शाम 5 बजे और मैंने काम शुरू किया था दोपहर 12 बजे से। तो जब वो आया, जो कि एक पॉइंट है पास्ट का, तब मैं कुछ घंटों से काम कर रही थी, कुछ 5 घंटों से मैं तब काम कर रही जा रही थी, मतलब मेरा काम तो शुरू ही था। तो उस वक्त मेरे पास्ट के वो एक्शन चल रहा था, इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से यहाँ पे टाइम का जो स्पेसिफिसिटी है उसकी बहुत जरूरत है, वरना सामने वाले को समझ नहीं आएगा। कब की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो दूसरा पॉइंट आपको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि they had been shouting at each other when their mom arrived। मतलब दो चीजें हुई, जब उनकी मम्मी आई तब वो लोग एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे, मतलब चिल्लाने का एक्शन चल रहा था कि जब उनकी मम्मी आ गई। तो ये एक्शन चल रहा है किसी और इवेंट के रिलेशन में, जब वो इवेंट जो कि पास्ट का है हुआ था, तब ये वाला एक्शन चल रहा था। जब मुझे ऐसी चीजों की बात करनी है तब मैं यूज करूंगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका रूल क्या है, रूल तो भाई कॉमन होगा, मिक्स होने वाला रूल है। पास्ट परफेक्ट में हमने हैड लगाया था, पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी लगाया था, बिल्कुल प्रेजेंट की तरह ही है।
हैड और वर्ब प्लस आईएनजी को ज्वाइन करने के लिए हम बीच में डालने वाले हैं बीन को, यानी कि इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज का ध्यान रखिए कि ये जो एक्शन की मैं बात कर रही हूं ये पास्ट में शुरू हुआ, कंटिन्यू रहा पास्ट में और पास्ट में ही खत्म हो गया, प्रेजेंट में नहीं आया ये एक्शन। अगर प्रेजेंट में आता तो हम यूज करते प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन सा वाला यूज करूं। तो अगर कोई एक्शन पास्ट में खत्म हो गया तो आप पास्ट का ही टेंस लेके आओगे, वो प्रेजेंट तक अगर आने वाला होगा तो हम प्रेजेंट में बात करेंगे। तो अगर आपको रूल क्लियर है तो जल्दी से कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। We had been trying to call her before she walked through the front door. तो वो फ्रंट डोर से चल के आई, लेकिन उससे पहले हमारा एक्शन क्या चल रहा था, हम उसको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे और उसी वक्त वो फ्रंट डोर से चल के आ गई, तो वो कॉल करने वाला एक्शन वहां खत्म हो गया। लेकिन जब मैं कह रही हूँ she walked through the front door, तो उस वक्त वो एक्शन चल रहा था, इसीलिए मैं यूज करती हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे। अगर आपको पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर है तो आपका पास्ट टेंस भी सॉर्टेड है। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों चीजें आप समझ गए हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टेंस को सीखना है। फ्यूचर टेंस तो आज मैं उनके बारे में बात करूंगी, लेकिन अगर वो आपको क्लियर है तो ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, ये तो आप बिल्कुल जल्दी जल्दी सीख जाने वाले हैं। इसका कारण है क्योंकि आप ना आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा बातें आज की और भूतकाल की करते हैं। आने वाले कल की बात ज्यादा लोग करते नहीं है, क्योंकि आने वाले कल की चिंता ज्यादा लोगों को होती नहीं है, और अगर करते भी हैं तो आसपास के कल की बात करते हैं, जैसे कल, परसों, तरसों, ऐसी बातें होती है। तो वहां आप फ्यूचर यूज करेंगे, वो सच है, लेकिन ज्यादातर लोग ना अपनी जिंदगी में अपने पास्ट में फंसे हुए होते हैं। आप और मैं और हमारे जैसे कितने सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे भूतकाल में फंसे हुए हैं। अब क्योंकि फंसे हुए हैं तो ये फिलॉसफी ही तो पास्ट टेंस को बुला रही है। भूतकाल में फंसे हुए हो इसीलिए उसी की बातें कर रहे हो, इसीलिए पास्ट टेंस ज्यादा यूज करोगे। आज की बात करनी है तो प्रेजेंट टेंस यूज करोगे। कल किसने देखा है तो फ्यूचर टेंस का कहाँ नंबर आ रहा है। इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जल्दी जल्दी फ्यूचर टेंस सीख जाते हैं। और पहले तो ये समझते हैं कि फ्यूचर है क्या। फ्यूचर आप किसको बोलोगे? कोई ऐसी चीज जो अभी तक हुई नहीं है। होगी या नहीं होगी मैं नहीं जानती, लेकिन आज तो नहीं हुई है। हो सकता है कल हो सकता है परसों हो। फ्यूचर टेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद। कल परसों तो हो ही सकता है, लेकिन आज से 2 घंटे बाद भी मेरे लिए फ्यूचर है, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि 2 घंटे बाद क्या होगा। तो अगर मुझे ऐसी चीजों की बात करनी है, जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 घंटे बाद मैं घर जा रही हूँ, तो मैंने फ्यूचर टेंस यूज किया है। आई विल लीव फॉर माई होम आफ्टर 2 आवर्स। तो ये है मेरा फ्यूचर टेंस। अगर मैं बोलूं मैं कल ये करूंगी, कल वो करूंगी, तो मैं क्या यूज कर रही हूँ? फ्यूचर टेंस यूज कर रही हूँ। तो ऐसी चीजों के बारे में बात करने के लिए हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। फ्यूचर टेंस में भी वही 4 कैटेगरीज है। सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो एक एक करके इन सारी कैटेगरीज को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल फ्यूचर की बात। सिंपल फ्यूचर, नाम में ही सिंपल है तो होगा भी सिंपल। सिंपल फ्यूचर ना सिंपल चीजों के बारे में बात करने के लिए यूज करना है। ये सिंपल वर्ड याद रखो। सिंपल फ्यूचर जो है ना, ये ऐसी चीजों के बारे में बात करने के लिए यूज किया जाता है कि जो अभी तक नहीं हुई है और जो शायद मेरे नजदीकी फ्यूचर में होने वाली हो। यानी कि शायद मैंने कुछ प्लान किया है, जैसे कि आपने मुझे पूछा कि आप आज भी जिम नहीं गई, कब जाने वाली है मैडम आप जिम? और मैं आपको कहने के लिए बोल दूंगी कि आई विल गो टू द जिम टुमारो, कल जाऊंगी मैं जिम। अब आपको और मुझे दोनों को पता थोड़ी है कि कल मैं जिम जाऊंगी या नहीं। हो सकता है कल बारिश हो जाए, जिम ना जा सकूं। हो सकता है कि कल मेरी नींद ही ना खुले, तभी भी मैं जिम नहीं जा सकती। तो होगा या नहीं ये तो हम दोनों को नहीं पता, लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं कल जिम जाऊंगी। तो आज के लिए जो मेरा फ्यूचर है
उसको मैं फ्यूचर टेंस में बोलूंगी। इतना सिंपल है। उसी तरीके से अगर मुझे आपको मोटिवेट करना है, शायद आप और मैं किसी गेम खेलने जा रहे हैं और हमें नहीं मालूम कि हम जीतेंगे या नहीं, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने बोल दिया वी शैल विन दिस गेम, हम ये गेम जीत के ही आएंगे, जरूर जीतेंगे। असलियत में हम जीतेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन अभी के लिए मेरे लिए हम ये गेम जीतेंगे। क्योंकि अभी हम जीते नहीं हैं तो मैं प्रेजेंट टेंस यूज नहीं कर सकती। हम जीतेंगे ऐसा मुझे लगता है तो मैं फ्यूचर टेंस यूज करूंगी। तो ये मतलब है सिंपल फ्यूचर का। अब पहले तो हम सिंपल फ्यूचर का रूल सीख लेते हैं। देखो, प्रेजेंट टेंस में आपने सीखा था इज एम आर, पास्ट टेंस में आपने सीखा था वॉज वर, या फिर फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, ये सब बातें सीखी थी। तो जब मैं इज कहती हूँ तो आपको पता है मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, जब मैं वॉज कहती हूँ तो आपको पता है कि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। तो उसी तरीके से फ्यूचर कैसे पता चलेगा? फ्यूचर पता चलेगा जब मैं विल यूज करूंगी या फिर शैल यूज करूंगी। तो रूल तो वही सेम है, वर्ब का तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म मतलब वो फॉर्म जो आपको पता है, जैसे आपको गो पता है, जैसे आपको रन पता है, जैसे डू पता है, तो ये सारे फॉर्म्स जो है वो फर्स्ट फॉर्म्स है, यानी कि रूट फॉर्म्स है वर्ब के। तो आप वही वाला वर्ब यूज करोगे, पर उसके आगे डाल दोगे विल, और जैसे ही आप विल डालोगे ना, वैसे ही सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप आगे की बात कर रहे हो, भविष्य की बात कर रहे हो, यानी कि फ्यूचर की कर। अब आप पूछेंगे ये विल और शैल का फर्क क्या है? क्योंकि इज एम आर में तो फर्क था और वाज वर में भी फर्क था, तो फिर विल और शैल का फर्क क्या है? सच बताऊं, कोई फर्क नहीं है। विल और शैल में कोई फर्क नहीं है। आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। क्यों दो वर्ड्स है? क्योंकि जब ब्रिटिश आए थे ना, ये इंग्लिश जो है ना, ये ब्रिटिश की लैंग्वेज है। तो शुरू में इनफैक्ट 19th सेंचुरी तक ब्रिटिश के जो लोग थे ना, ब्रिटेन के, वो लोग शैल ज्यादा यूज करते थे, और इस वजह से शैल, जब वो इंडिया में आए तब शैल उनके साथ साथ आया। विल भी यूज करते थे, पर वो लोग तो विल इतना नहीं यूज करते थे। मैंने आपको बताया था ना कि इंग्लिश पड़ोसियों से लेके आती है वर्ड्स, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ना, लोग थोड़े बोर हो गए शैल से, इसलिए ज्यादातर स्पीकर्स अब विल यूज करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि शैल बिल्कुल यूज ही नहीं होता है, करने वाले करते हैं, चॉइस आपका है। क्या है कि हम अपने आसपास ज्यादा विल सुनते हैं ना, तो हमें विल ही सही लगता है, और शैल अब बोलने में थोड़ा थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगता है सबको। तो अगर आप उनमें से कोई हैं और आप शैल नहीं यूज करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ विल याद रखो और विल यूज करो, सही होगा। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना पसंद है और आप शैल यूज करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, चॉइस आपका है। अब ये तो सिंपल फ्यूचर का रूल है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक और रूल है सिंपल फ्यूचर का? हाँ, ये एक ऐसा टेंस है ना जो कहीं बीच में खड़ा है प्रेजेंट और फ्यूचर के। अब यहाँ पे आप रूल देख रहे हैं, मुझे मालूम है कि आपने पहले ये रूल देखा है और आप सोच रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल वापस हमारे पीछे क्यों आया है फ्यूचर टेंस में। कारण है इसके पास। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल है ना, ये दोनों साइड खेलता है। कैसे, बताती हूँ। मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोला था कि जब कोई एक्शन चल रहा है, अभी मेरे प्रेजेंट में कोई एक्शन चल रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस इसीलिए क्योंकि वो चल रहा है। तो सिंपल फ्यूचर में ये आए कैसे? तो सोचिए, क्या प्लान करना एक एक्शन नहीं है? क्या जाना एक एक्शन नहीं है? सोचिए, है ये एक्शन। तो जब आप बोलेंगे कि आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग, तो जब आप प्लान कर रहे हैं तब तो आप प्रेजेंट में हैं, पर जो आप करने वाले हैं वो फ्यूचर में है। या फिर अगर आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू डू समथिंग, तो ये जो समथिंग है ना, ये तो आप फ्यूचर में करेंगे। मतलब जब आप गोइंग टू लगाते हैं तो आपका जो मतलब है सेंटेंस का वो फ्यूचर में जा रहा है। रूल भले प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन जो इंटेंडेड मीनिंग है ना सेंटेंस का, वो फ्यूचर में जा रहा है, क्योंकि जो एक्शन की आप बात कर रहे हैं वो फ्यूचर में होगा। जब आप बोलते हैं आई एम गोइंग टू रन टुमारो, तो प्रेजेंट के लिए वर्ब क्या है? गो प्लस आईएनजी। लेकिन जो दूसरा वर्ब है ना, उसमें वो कल होने वाला है, यानी कि फ्यूचर में होने वाला है। इसीलिए ये एक ऐसा टेंस है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल फ्यूचर के बीच में खड़ा है।
अब आप सोचेंगे कि इसमें आईएनजी फॉर्म है तो फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्यों नहीं? फ्यूचर कंटिन्यूअस में इसीलिए नहीं क्योंकि ये जो गोइंग टू का एक्शन है ना, ये प्रेजेंट में चल रहा है, तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो वो फ्यूचर में चलने नहीं वाला। वो इवेंट फ्यूचर में होगा ये मैं जानती हूँ, लेकिन फ्यूचर में उस वक्त वो नहीं चलेगा, इसीलिए मैं उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं डाल सकती हूँ। तो सिंपल फ्यूचर के लिए रूल आप विल वाला याद रखोगे, लेकिन ये भी याद रखना कि अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस देखो तो भले उसका रूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसका मतलब फ्यूचर है। एग्जाम्पल दिखाऊं? जैसे कि है ही विल क्लीन द शूज, तो यहाँ तो सिंपल एग्जाम्पल है, विल आया, क्लीन हमारा वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है और शूज हमारे ऑब्जेक्ट है। तो ये तो एकदम सिंपल वाला फ्यूचर टेंस है, इसमें तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। सब कुछ हटा के बस विल और वर्ब को डाल दो, सेंटेंस बन गया। और अगर मैं बोलूं आई शैल लीव एट 9 AM, तो ये भी तो सिंपल ही है ना, मैंने तो रूल यूज किया है। आई शैल, विल के बदले देखो शैल डाला है, दोनों सेम है। आप यहाँ पे आई विल लीव एट 9 AM बोल सकते हो और वहां पे ही शैल क्लीन हिज शूज भी बोल सकते हो, दोनों सही है। तो लीव मेरा वर्ब है। आई एम गोइंग टू लीव एट 9 AM, अगर मैं ऐसा बोलूं और अभी समझ लो सुबह के 7 बजे है और मैं आपसे कहती हूँ आई एम गोइंग टू लीव एट 9 AM, तो वो ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन उसके मतलब के हिसाब से सिंपल फ्यूचर है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी तो आपको सिंपल फ्यूचर क्लियर हो जाएगा, और अगर आपको सिंपल फ्यूचर क्लियर हो जाएगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वो तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। अब क्योंकि मैंने आपसे एक अभी ऐसे रूल की बात की कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल फ्यूचर दोनों में है, तो ये भी समझना जरूरी है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस कब यूज होता है। पास्ट समझती हूँ थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन था और वो हमने क्लियर किया था ये बोल के कि पास्ट में मैं जिस टाइम की बात कर रही हूँ उस टाइम पे जब वो एक्शन चल रहा था तो मैं पास्ट कंटिन्यूअस यूज करती हूँ, पर फ्यूचर तो मैंने देखा ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता वो एक्शन चलेगा या नहीं। प्लानिंग से अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कल 5 बजे क्या कर रहे होंगे, तो आप बोलेंगे आई विल बी ईटिंग माई लंच एट अराउंड 5 PM, क्योंकि शायद मैं तब फ्री होऊंगा। तो आपके हिसाब से कल 5 बजे आपका एक एक्शन चालू होगा, और वो जो एक्शन चालू होगा ना उसमें आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। बात आप ऐसी चीज की कर रहे हैं कि जिसकी शुरुआत भी फ्यूचर में होगी और वो फ्यूचर में ही चलता रहेगा, लेकिन आपके हिसाब से तब वो एक्शन चालू होगा, मतलब फ्यूचर टेंस जो है ना वो कई हद तक, काफी हद तक वो प्लानिंग पे बेस्ड है। तो जैसे मैं बोलूं शी विल बी मीटिंग द एजेंट्स एट अराउंड 5 PM, मेरे हिसाब से वो 5 बजे के आसपास मीटिंग में होगी एजेंट्स के साथ। मीना विल बी स्टेइंग एट द हाउस ड्यूरिंग समर, समर तो बहुत दूर है, ये तो डिस्टेंट फ्यूचर हो गया। तो समर के टाइम पे मेरे हिसाब से मीना जो है ना वो घर में रहने वाली होगी, इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब समझ लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल क्या है। तो रूल में ऐसा है कि विल शैल तो रहेगा जो भी आपको यूज करना हो। अब पास्ट और प्रेजेंट के जब हमने सिंपल रूल सीखे थे, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट के, तो उसमें हमने कुछ डाला नहीं था। वर्ब और एस था प्रेजेंट में और पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म था। फ्यूचर में क्योंकि हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया तो फ्यूचर दिखाने के लिए हमने विल यूज किया। तो अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में कुछ अलग डालना पड़ेगा ना, ताकि पता चले कि ये वाला कंटिन्यूअस का रूल है। तो विल के साथ बी को डाल देंगे, विल या शैल यूज करो, उसके आगे बी डाल दो, उसके आगे वर्ब, और कंटिन्यूअस का ट्रेडमार्क क्या है? आईएनजी फॉर्म। हर कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म तो आने ही वाला है, तो उसके साथ आईएनजी डाल दो। लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, क्योंकि ये चीज फ्यूचर की है, ऐसी चीज है जो मैंने देखी नहीं है, तो आप सिर्फ एक्शन वर्ब्स के साथ ही इसको यूज करना। मतलब ऐसे वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स तो आप जानते ही है, ऐसे वर्ब्स जो कोई एक्शन दिखाते हैं। तो जब हम फिजिकल एक्शन की बात करते हैं ना, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आई विल बी रनिंग टुमारो या आई विल बी सीइंग यू टुमारो, तब हम बोल सकते हैं कि मैं ये चीज करूंगा। लेकिन अगर कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, जैसे कि सोचना, जैसे अगर थिंक की मैं बात करूं, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो आई विल बी थिंकिंग टुमारो?
आप बोलोगे आई विल थिंक अबाउट इट, सिंपल फ्यूचर में बोल सकते हो, पर थिंकिंग का जो एक्शन है वो चल रहा होगा इस टाइम पे, ये हम श्योरली नहीं बोल सकते। तो जो भी मेंटल वर्ब्स है ना, जैसे कि बिलीव करना, नो करना, थिंक करना, ये सब जब आईएनजी में यूज करते हो ना, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ मत यूज करो, वो गलत होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये चीज होगी या नहीं। हमारा ब्रेन उसके हिसाब से ही वर्क करता है, हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कैसे करेगा। इसीलिए ये सारे वर्ब्स को फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं यूज करना चाहिए। मतलब आपका काम तो और इजी हो गया ना, सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब्स ही तो याद रखने हैं और वही तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में यूज करने हैं। इतना अगर आ गया तो 2 टाइप का फ्यूचर टेंस आ गया। एक बार प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अगर मैं बोलूं ही विल बी डाइनिंग एट द ताज, डाइन करना मतलब कि खाना, तो डाइन प्लस आईएनजी मैंने डाल दिया, तो जब वो बॉम्बे जाएंगे तब वो ताज में खाना खाएंगे, तो ही विल बी डाइनिंग एट द ताज। तो देखो विल बी वर्ब प्लस आईएनजी और ताज हमारा ऑब्जेक्ट है, ही तो आपका सब्जेक्ट है, वो तो आप जानते ही हैं। वैसे ही माया विल बी ड्राइविंग इन द आफ्टरनून, देखिए मैं नियर फ्यूचर की बात कर रही हूँ। माया दोपहर में क्या कर रही होगी, तो आप बोलेंगे कि माया दोपहर में गाड़ी चला रही होगी, क्योंकि हम तो उदयपुर जा रहे हैं, तो उस वक्त तो वो गाड़ी चला रही होगी। मेरे हिसाब से असलियत में क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन अभी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि दोपहर को कुछ 2 बजे के आसपास या तो वो स्कूल से घर आ रही होगी या कॉलेज से घर आ रही होगी, और इसीलिए उस वक्त वो ड्राइव कर रही होगी। तो तब मैं बोलूंगी माया विल बी ड्राइविंग इन द आफ्टरनून, ड्राइव प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब, और वर्ब के आके डाल दिया विल बी। इतना सिंपल है, पर बोलते हैं इसको है फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं एडवांस वाले पे, फ्यूचर परफेक्ट। अब अगर मैं सच बोलूं ना, तो ज्यादातर लोग जब फ्यूचर की बात करते हैं ना, तो ज्यादातर लोग सिंपल और कंटिन्यूअस टेंस ही यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ना, वो सबको बहुत ही डरा देता है, बहुत डर लगता है सबको ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस से। तो मैं आज आपको मीनिंग समझा देती हूँ और इसका यूजेज भी मैं आपके ऊपर ही छोड़ दूंगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कब करते हैं, जब आप किसी ऐसे एक्शन की बात करना चाहते हैं कि जो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम के पहले खत्म होगा, ये आप जानते हैं या प्लान कर चुके हैं या प्रेडिक्ट कर चुके हैं। आपके हिसाब से वो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम के पहले खत्म होगा। मतलब परफेक्ट टेंस का जो यूएसपी है ना, वो है टाइम। परफेक्ट टेंस हमको टाइम स्पेसिफाई करके देता है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आई विल हैव ईटन माई डिनर बाय 9 PM, तो टाइम क्या है, 9 PM का टाइम है, तो 9 PM भी मेरा फ्यूचर है और डिनर भी मैं फ्यूचर में खाऊंगी। पर जो खाने का सिस्टम है ना, जो खाने का एक्शन है ना मेरे लिए, वो 9 बजे के पहले खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब मैं ऐसा सीक्वेंस शो करना चाहूँ, जब मैं आपको बताना चाहूँ कि इस टाइम तक मेरा ये एक्शन हो गया होगा, तब मैं फ्यूचर परफेक्ट यूज करती हूँ। She will have gone to the hairdresser by the time you get here। तो यहाँ पे मैंने 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे नहीं बोला, मैंने 2 इवेंट्स की बात की है। तुम्हारा यहाँ आना एक इवेंट है और उनका हेयर ड्रेसर के पास जाना दूसरा इवेंट है, और ये जो दूसरा इवेंट है वो पहले वाले के पहले हो जाएगा। मतलब तुम्हारे आने से पहले वो हेयर ड्रेसर के पास जा चुकी होगी। दोनों चीजें फ्यूचर में है पर एक दूसरे के पहले होती है, तब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लियर है तो मैं आपको रूल भी समझा देती हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है ना, उसमें हम विल तो डालेंगे ही, क्योंकि विल से ही फ्यूचर पता चलता है। पर आप ये सोचिए कि आपने प्रेजेंट में क्या डाला था, हैव और हैज डाला था, पास्ट में क्या डाला था, हैड डाला था। यहाँ पे आप विल डाल रहे हैं, पर विल के साथ जो है ना हैज सेट नहीं होता, इसलिए हैज को ना हम धक्का मार के निकाल देंगे इसमें से। हम सिर्फ रखेंगे विल या शैल, और उसके साथ आप हैव यूज कर सकते हो। मतलब कंफ्यूजन और कम हो गया। अब तो हैव हैज का भी कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ आपको विल हैव ही डालना है या शैल हैव ही डालना है। तो आप जो है ना इस रूल में सब्जेक्ट, विल, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद है ना परफेक्ट टेंस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, जो कि इरेगुलर वर्ब्स के लिए अलग होता है, और उसके साथ ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ना, उसका सेंस तब बनेगा जब आप प्रेपोजिशन अच्छे से यूज करेंगे।
क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में दिखाया, बाय द टाइम यू कम हियर, जब तक आप आएंगे तब तक। तो ये जो बाय है, यहाँ बाय 9 PM, तो जो बाय है ना वो टाइम और इवेंट दिखाने के लिए ज्यादा यूज होता है। तो ये याद रखिए कि जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं ना, तो आप दो चीजें बता रहे हैं, या तो आप 2 इवेंट बता रहे हैं या फिर एक इवेंट और एक टाइम बता रहे हैं। तो जो दूसरी चीज जो भी है ना, कि जिस टाइम से पहले आपका ये इवेंट खत्म होने वाला है उसको अच्छे से बताइए, ताकि सामने वाले को क्लियर हो कि आपने ये टेंस क्यों चूज किया बात करने के लिए। अगर इतना आ जाएगा तो जल्दी जल्दी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं I will have finished my work by the time you get here, तो दो चीजें हैं, मैंने मेरा काम खत्म कर लिया होगा और तुम यहाँ पे आ गए होगे, पर ये दोनों साथ में नहीं हो रहे हैं। तुम यहाँ पे आओगे ना तब तक मैंने मेरा काम खत्म कर लिया होगा। दोनों चीजें फ्यूचर में है और पहली वाली दूसरे से पहले खत्म हो जाएगी। ऐसा मेरा अनुमान है कि मैंने तब तक कर लिया होगा। गारंटी नहीं है कि हुआ ही होगा, काम ज्यादा भी तो हो सकता है, पर मैंने आज प्रेजेंट में बैठ के कल की बात प्रिडिक्ट करी, तो तब मैं यूज कर रही हूँ फ्यूचर टेंस। और जब दो इवेंट्स की बात कर रही हूँ और सीक्वेंस दिखाना चाहती हूँ तब यूज करती हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। She will have left the house in the morning. सुबह टाइम आया, उसने घर छोड़ दिया होगा, तो सुबह तक उसने घर छोड़ दिया होगा। देखो मैंने यहाँ पे बाय यूज नहीं किया है, मैंने इन यूज किया है, क्योंकि टाइम की बात है ना, एक डे के टाइम की बात है। जब मैंने आपसे प्रपोजिशंस की बात की थी तब मैंने आपको बताया था कि इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून ऐसे होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन यूज किया। तो सही प्रपोजिशन यूज करने का ये महत्व है। जब आप सही प्रपोजिशन यूज करते हो तब आपका मीनिंग ज्यादा क्लियरली बाहर आता है। तो यहाँ पे विल हैव आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया लेफ्ट, और इन द मॉर्निंग आपका ऑब्जेक्ट है जिसमें आपका दूसरा टाइम भी आ गया। तो ये यूज है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो अब एक और टेंस की बात करते हैं, ये लास्ट टेंस आज के लिए और आपके ग्रामर के लिए भी लास्ट टेंस। मैं आपसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। बहुत ही लंबा नाम है, बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन यूज पता होना चाहिए। अब ये जो है ना, ये इतना यूज इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये टेंस यूज तब किया जाता है जब आप प्रेजेंट में रह के खुद को फ्यूचर में रख रहे हो और सोच रहे हो कि उस वक्त इस चीज को इतना टाइम हो गया होगा। ये चीज ज्यादा लोग नहीं करते हैं, इसीलिए ये टेंस ज्यादा लोग यूज नहीं करते, क्योंकि आप जब अपने आप को फ्यूचर में रख रहे हो तो आज का एक्शन आपके लिए तो पास्ट हुआ, फ्यूचर में आज आपके लिए पास्ट हुआ, और तब आप सोच रहे हो, फ्यूचर में रह के आप सोच रहे हो कि ये चीज जो है ना उसको इतना टाइम हो गया होगा। इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ज्यादा लोग यूज नहीं करते। जैसे कि एट 5 o'clock आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes। अरे अभी तो 5 बजी ही नहीं है, अभी तो हो सकता है कि 4:30 हुई है, ठीक है। तब आप सोच रहे हो कि 5 बजे मुझे 30 मिनट हो चुके होंगे वेट करते हुए। तो इस तरीके से जो सोचने का पैटर्न है ना, अगर आप सोचते भी हो ना तो आप ज्यादा लोगों से इस तरीके की बात करते नहीं हो, इस वजह से ये टेंस इतना यूज नहीं होता है। लेकिन आना जरूर चाहिए क्योंकि ग्रामर का पार्ट है, अगर कभी बात करनी हो तो आप बात कर सको। वैसे ही व्हेन आई टर्न 25 आई विल हैव बीन प्लेइंग गिटार फॉर 20 years। अब अनुमान लगाओ, अभी मैं कितने साल की हूँ पता नहीं, 25 साल की जब होंगी ना तो गिटार प्ले करते हुए मुझे 20 साल हो चुके होंगे। अभी कितने साल हुए हैं पता नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मैं 5 साल की थी तब से गिटार प्ले कर रही हूँ। ये मीनिंग इम्प्लाई हो रहा है, इसीलिए यूज किया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये मुझे नहीं बताना था कि मैंने कब शुरू किया, और ये मुझे नहीं बताना था कि मैं कितने साल की अभी हूँ या अभी कितने साल से गिटार प्ले कर रही हूँ, पर ये मैं आपको बता सकती हूँ कि 25 साल की होंगी ना तो 20 साल हो चुके होंगे मुझे गिटार प्ले करते हुए, और आप उससे आइडिया ले सकते हैं। तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका रूल क्या है? रूल तो वही है जो सबका होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिक्स करेंगे और बीच में डाल देंगे बीन को। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ये सेम चीज है, हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब्स का यूज करना।
थिंकिंग वाले वर्ब्स का यानी कि मेंटल वर्ब्स का यूज मत करना, क्योंकि आप उसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो फ्यूचर टेंस जो होता है ना, उसमें जब भी कंटिन्यूअस आता है तो आपको ऐसे वर्ब्स का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सेट नहीं होंगे। तो सीम, नो, लाइक, थिंक, ये सब वर्ब्स मत यूज करो। रूल की अगर बात करूं तो विल हैव तो परफेक्ट में था, वर्ब प्लस आईएनजी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में था, और बीच में हमने डाल दिया बीन। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। जल्दी जल्दी एग्जांपल दिखाऊं। एट 9 o'clock आई विल हैव बीन कुकिंग डिनर फॉर 3 hours। हाँ, ऐसा भी सेंटेंस होता है और लोग सोचते भी है ऐसा। 9 बजे मतलब हो सकता है कि अभी हो गए हो 6 बजे, शायद अभी 6 बजे हो, और 9 बजे मुझे खाना पकाते पकाते 3 घंटे हो चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना। अब आपको मेरा बहुत बहुत मुबारक हो, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सीख लिया है, और इसी के साथ आपने तीनों टेंसेस भी सीख लिए हैं। एंड आई रियली होप कि आपको सब कुछ क्लियर है और आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सवाल है तो डरिए मत, आइए हमारे पास सवाल पोस्ट करने के लिए।